गुड मॉर्निंग क्लास 12th। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। 6 प्रॉपर्टीज़ अभी तक हो चुकी हैं स्टूडेंट्स, और अब मैं बताने जा रहा हूँ 7th प्रॉपर्टी। 7th और 8th प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से देखिएगा। 7th और 8th दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं, मीन्स 7th अगर आपको आ गई तो 8th भी आपको आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या है हमारे पास और इसकी क्या खासियत है वो देखिएगा। हमारे पास है फंक्शन -a to a। ओके, -a to a हमारे पास फंक्शन है। तो हम सीधे सबसे पहले उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि f(x) क्या है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डिफाइन किया गया इंटरवल क्या है, -a to a। मतलब जो लोअर लिमिट है -a, अपर लिमिट +a, मीन्स लिमिट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। अगर आपको फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है -a to a f(x) dx, देन यू कैन बी रिटन एज दैट फंक्शन 0 to a। मतलब -a to a था पहले, उसको आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो 0 to a f(x) प्लस f of -x एंड होल इंटीग्रेशन दैट इज dx। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी को प्रोसीड करते हुए हम यहाँ f of -x को कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रहे स्टूडेंट, -a to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(x) प्लस f of -x dx हम इसको लिख सकते हैं। अब मेरा मतलब है इसी लिमिट को आगे प्रोसीड करना, इसको थोड़ा और इम्प्रूव कर देते हैं। मीन्स ये, अब एक बार बताइए, अगर f of -x f(x) के इक्वल आता है तो एक डेफिनेशन थी इवन फंक्शन की, और अगर f of -x माइनस f(x) के इक्वल आता है तो वो डेफिनेशन थी ऑड फंक्शन की। तो इट मीन्स अगर f of -x f(x) के इक्वल आया तो f(x) प्लस f(x) कितने हो जाएंगे, 2f(x). तो यही क्वेश्चन आपका 0 to a जो था वो ट्वाइस हो जाएगा। देखिए ध्यान से नीचे, से प्रॉपर्टीज देयर -a to a f(x) dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx। ओके, तो इसी से ये आया है। ओके, 0 to a f(x) dx if f(x) is an even function, that is f of -x equal to f(x). यानी कि f of -x equal to अगर f(x) आ जाता है तो आपका इवन फंक्शन है। दूसरा, अगर f of -x माइनस f(x) के इक्वल आया, यानी कि -f(x) आया तो -f(x) प्लस f(x) कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सिर्फ। यस, तो यहाँ पर उसका सीधा इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो 0। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है स्टूडेंट, सीधा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ना, आपकी सहूलियत के लिए आपको क्या करना है, सीधा इस प्रॉपर्टी को ऐसे अप्लाई करना। फिर आपको यही पता चल जाएगा कि f of -x को सॉल्व करने पे अगर f(x) आया तो ट्वाइस हो जाएगा, फिर इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगर f of -x इक्वल टू -f(x) आया तो कैंसिल हो जाएगा यहीं कहीं। तो ये जो कंडीशन है कि इवन फंक्शन आएगा तो ट्वाइस होगा, ऑड आएगा तो आंसर 0 हो जाएगा, तो इस प्रॉपर्टी से भी आप बच सकते हैं। मतलब लेकिन आपको याद दोनों होनी चाहिए, समझ रहे हो। अब मैं आपको क्वेश्चन के बिहाफ पे समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स, अब आप इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, -π/2 to π/2 cos x upon 1 + e raised to power x। वी हैव टू एवेल्युएट दिस। तो जब आपको प्रॉपर्टीज याद रहेंगी तो उसके बिहाफ पे आप सीधा प्रॉपर्टी लगाओगे। दिस प्रॉपर्टी यू हैव टू राइट डाउन ऑल्सो अलोंग द क्वेश्चन। -a to a f(x) dx वी आर यूजिंग इट 0 to a f of x plus f of -x dx। okay, so what is f(x) here? This is a complete f(x). okay, and what should be f of -x? of course जहाँ जहाँ x होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, -x से। तो ये फंक्शन है, इसको मैं प्रोसीड कर रहा हूँ -a to a दैट बिकम 0 to a। लुक एट दिस, 0 to a। प्रॉपर्टी लगाने के बाद इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना आपको कैसे आना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया, दैट 0 to a π/2 फंक्शन इज cos x upon 1 + e raised to power x प्लस f of -x विल बी cos of -x upon 1 + e raised to power -x into dx। बस सॉल्व कीजिए। cos - थीटा, ऑफ कोर्स cos थीटा, cos x upon 1 + e raised to power x, 1 + e raised to power -x will be written as 1 upon e raised to power x। देखिए ऊपर cos x हो गया, कॉमन क्या आया, cos x आ गया। इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो क्या बना, 1 + e raised to power x upon 1 + e raised to power x। यस, कैसे एलसीएम लोगे, एलसीएम ऐसे लोगे ना यार, 1 upon e raised to power x को सॉल्व करोगे, है ना। सॉल्व करोगे तो फिर कंडीशन क्या आएगी उसको देखना है, उसको देखते हुए क्या करना है, 1 + e raised to power x and 1 + e raised to power x and then cancel out what we get, only cos x। So this is a benefit to use the property of this question। okay, property। okay, and the cos x का इंटीग्रेशन सीधा हुआ sin x और उसका 0 to π/2 sin π/2 - sin 0 दैट बिकम 1 आंसर। ओके स्टूडेंट्स,
तो अब ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन कि कैसे आपको अब आइडिया नहीं होगा कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, चेक करने की जरूरत ही नहीं, सीधा सॉल्व कर सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा कि कैसे हम उसमें पहले ही डायरेक्ट पता लगा लेंगे कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। लेट्स हैव अ लुक। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इवेल्युएट करना है इंटीग्रल ऑफ -1 to 3/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ x sin पाई x इंटू डी एक्स, यानी कि मॉडलस आ गया। और इसको ब्रेक करने की बात तो बनेगी कि मॉडलस में कहाँ पॉजिटिव होगा पूरा फंक्शन, लाइक x sin पाई x, दोनों को कंबाइंड देखना है ना कि कंप्लीट फंक्शन कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा। ठीक है, कैसे आइडिया होगा, कहाँ से शुरुआत करें? ऑफ कोर्स दोनों फंक्शन को देखो, यहाँ सिंपल x है और यहाँ क्या है साइन पाई x है, मतलब साइन का एंगल क्या है पाई x, तो इट मीन्स यहीं से उठाते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, क्या हमारे पास है x की कंडीशन, ये x की लिमिट होती है क्या -1 से लेकर 3/2 तक, -1 से 3/2, ठीक है, यानी कि इस x की कंडीशन -1 से 3/2 ये हो गई, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पाई x है तो पाई x की कंडीशन क्या होगी, पाई से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या फायदा हुआ, इससे एक ये फायदा हुआ कि -1 से 3/2 x की कंडीशन के बारे में पता लग गया, और दूसरा इस पाई x से ये पता लग गया कि क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किस क्वाड्रेंट तक लाई कर रहा है, -पाई से लेके 3π/2 तक लाई कर रहा है। और अगर मैं ज्योमेट्रिकली इसको समझाना चाहूँ कि -पाई, अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं क्लॉकवाइज, तो -पाई ये होता है, तो -पाई से आपको कहाँ जाना है 3π/2 जाना है, यानी कि यहाँ जाना है, ये 3π/2 का। तो आपको कितनी साइकिल कंप्लीट करनी पड़ी, -पाई से पहले आप 0 जाओगे, 0 से फिर आप पाई पे आओगे, और पाई से आप 3π/2 पे जाओगे। ये कंडीशन है, क्योंकि फंक्शन क्या है साइन है। अब साइन फंक्शन है तो साफ साफ दिख रहा है कि -पाई से 0 यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है, 0 से पाई तक वो पॉजिटिव होता है, और फिर पाई से 3π/2 नेगेटिव होता है, यानी कि ये कंडीशन साफ साफ पता चल रही है। शुरुआत कैसे करनी है, ऑफकोर्स -1 से 3/2 तक आपके पास नंबर लाइन की अगर बात करूँ एक्स की कंडीशन को लेके, तो -1 0 1 और 2, 3/2 यहाँ आता है। तो इसका मतलब मेरे पास 3 इंटरवल बन रहे हैं यहाँ पे, एक -1 से 0, दूसरा 0 से 1 और तीसरा 1 से 3/2। किसके लिए, x की कंडीशन के लिए। तो मैं शुरुआत करता हूँ भाई, नाउ ध्यान से देखिएगा। अगर x की कंडीशन -1 से 0 है तो इसका मतलब पाई x की कंडीशन क्या है, -1 से 0 के लिए पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, बिल्कुल सही। अब हमें क्या लेना है, साइन पाई x चाहिए ना हमें, तो साइन पाई x -पाई से 0, मुझे ध्यान से देख के बताओ, -पाई से, ये पाई x इसका एंगल है, साइन का एंगल है, साइन पूरा थीटा, यानी कि पाई x इज थीटा, तो साइन थीटा -पाई से 0 यानी कि थर्ड और फोर्थ के लिए जो साइन थीटा लूंगा मैं, अभी तो पाई x है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन पाई x, तो साइन पाई x ध्यान से बताइएगा, वो साइन पाई x जो कि -पाई से 0 के बीच में लाई कर रहा है, जिसमें थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ऑफ कोर्स नेगेटिव होगी। थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है ना साइन थीटा, यस हो गया। अब साइन पाई x लेस देन 0, साइन पाई x लेस देन 0, इन द सेम टाइम x इज -1 to 0, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, और क्योंकि हमें फंक्शन में दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यस पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि मॉड ऑफ x sin पाई x इक्वल टू x sin पाई x होगा, किसके लिए, -1 to 0 के लिए। ये कंडीशन समझ में आ गई, इनका प्रोडक्ट सॉल्व करना जरूरी है ना, पहले इंडिविजुअल थे अलग अलग लिया, x की कंडीशन ये, sin पाई x की कंडीशन ये, ठीक है, वैसे हमें पता चल जाएगा। द सेम थिंग अगला इंटरवल क्या है, 0 to 1, तो हम चेक करते हैं 0 to 1। अब देखिए सेम टाइम नेक्स्ट कंडीशन 0 to 1 के लिए, जैसे मैंने नंबर लाइन पे लिया ना, क्योंकि हमारे पास सेम कंडीशन है, x की लिमिट तो ये है ना -1 से 3/2, तो हमने सब ब्रेक किया हुआ है, -1 से 0 अलग, 0 से 1 अलग। अब 0 से 1 x की कंडीशन तो ये x की कंडीशन हो गई। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, साइन की कंडीशन पे चाहिए तो उसके एंगल से भी हमें पाई x से रिलेट करना पड़ेगा। कैसे, x है पाई से मल्टीप्लाई करो, पाई से 0 को 0, ये पाई x और ये 1 से क्या पाई, तो पाई x आ गया 0 से पाई। पाई x किसका एंगल है, साइन का एंगल है,
साइन का एंगल चेक करूंगा, यानी कि पाई एक्स एंगल है 0 से पाई, यानी कि पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, तो वहां पर साइन जब ये एंगल साइन का बन जाएगा तो इसकी कंडीशन 0 से पाई के लिए क्या होगी, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0। साइन पाई की वैल्यू साइन पाई एक्स, यानी कि जो पाई एक्स है वो थीटा है, वो 0 से पाई लाई कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब वहां पर साइन पाई एक्स पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, देखो 0 से 1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स और साइन पाई एक्स दोनों जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों की पॉजिटिव जो मल्टीप्लाई होगी वो भी पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, इसका मतलब साफ पता चल गया कि मॉडुलस के अंदर की ये वैल्यू भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, किसके लिए, 0 to 1 के लिए। सेम कंडीशन है 1 से 3/2 के लिए चेक करोगे, एक्स की कंडीशन 1 से जब 3/2 है तो पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई एक्स 3/2, पाई से 3/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, और वहाँ पर साइन जो साइन एक्स है वो क्या होगा, लेस देन 0, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव के देखो ना, एक्स की कंडीशन 1 से 3/2 पॉजिटिव होगी ना, पॉजिटिव नंबर है, इसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, साइन पाई एक्स और एक्स की जो मल्टीप्लाई आएगी वो भी लेस देन 0 आएगी। ऑफ कोर्स हमें सिर्फ साइन चेक करना है, इससे पता चल गया कि मॉडुलस के अंदर की कंडीशन आपके नेगेटिव लेंगे, -x साइन पाई एक्स। ओके, बस इस तीनों को कंबाइन कर दीजिए और देखिए हमारा एक्चुअल फंक्शन क्या बना। फंक्शन बना mod ऑफ x साइन पाई एक्स इज इक्वल टू, प्लस कब रहेगा, -1 से 1 के लिए, और माइनस कब रहेगा, -1 से लेकर 3/2 के लिए। इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है क्योंकि दोनों में सेम रिजल्ट आ रहा है, x साइन पाई एक्स। ओके, -1 से 0, 0 से 1 कंबाइन किया, -1 to 1। तो स्टूडेंट्स अब आपके लिए इंटीग्रेशन करना आसान है, इसका इंटीग्रेशन देखिए अब। तो स्टूडेंट्स अब इसके इंटीग्रेशन की बारी आती है। इंटीग्रेशन कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा। क्या किया गया, -1 से 3/2 आपका mod ऑफ x प्लस साइन पाई एक्स है, तो अभी आपने देखा कि फंक्शन को ब्रेक किया गया था, -1 to 1 अलग और 1 से 3/2 अलग। -1 to 1 के लिए फंक्शन क्या था, पॉजिटिव x साइन एक्स था, और 1 से 3/2 के लिए क्या था, नेगेटिव x साइन एक्स। तो यहाँ पर जो मॉडुलस है उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, इससे पॉजिटिव x साइन पाई एक्स लिया गया और उसमें नेगेटिव ऑफ x साइन पाई एक्स लिया गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अब दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन हो चुके हैं, इसमें लिमिट -1 to 1 है और इसमें लिमिट 1 से 3/2 है। -1 to 1 को देख के ये प्रॉपर्टी याद आती है -a to a ऑफ fx dx की, जिसमें हम चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। क्योंकि ये फंक्शन इवन है तो ऑफकोर्स लिमिट -1 to 1 की रिप्लेस हो जाएगी 0 to 1 और ट्वाइस लग जाएगा इसके आगे, तो वही हुआ ट्वाइस ऑफ 0 to 1 x साइन पाई एक्स, और इसके बारे में बता दिया गया कि x साइन पाई एक्स इज एन इवन फंक्शन। इवन और ऑड की कॉन्सेप्ट तभी चेक होंगे जब आपके प्रॉपर्टी होगी, लिमिट्स जो होंगी वो इक्वल और अपोजिट साइन की होंगी, वहाँ आपको आइडिया होगा। इसमें देखिए 1 से 3/2 है, तो इसमें तो कोई आइडिया नहीं था ना, तो सीधा इसमें सॉल्व किया गया 1 से 3/2, बाहर माइनस प्लस माइनस माइनस हो गए, प्लस माइनस माइनस सॉरी, और यहाँ 1 से 3/2 x साइन पाई एक्स से सॉल्व किया गया। अब आप देखिए दोनों इंटीग्रेशन सेम है, तो स्टूडेंट आपकी सहूलियत के लिए बता दूं करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप x साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ लिमिट 0 to 1 है, यहाँ 1 से 3/2 है, आपकी सहूलियत के लिए आपकी डबल मेहनत ना लगे, करना क्या है, x साइन पाई एक्स का पहले अलग से इंटीग्रेशन निकाल लो विदाउट लिमिट, ठीक है, विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन निकाला, ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, u इंटू वी लगा, जिसमें ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है, तो उसके हिसाब से आप इंटीग्रेट करोगे तो ऑफ कोर्स इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, ठीक है। मैंने सी नहीं लगाया बिकॉज सी तो कैंसिल हो ही जाएगा। -x कोस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स। इस इंटीग्रेशन को एक बार यहाँ रखोगे, लिमिट 0 से 1 लगा देना, इसमें लिमिट लग जाएगी 1 से 3/2। इंटीग्रेशन हो चुका है, तो देखिए ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हो चुका ना इसका, क्या -x कोस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई, लिमिट 0 to 1। नेक्स्ट वाले में लिमिट क्या लगे, 1 से 3/2। अब आपको लिमिट अप्लाई करनी आती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा और आपको आंसर क्या मिलता है, 3 पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने देखा 7th ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ थी, उसके बेस पर मैंने आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन बताए, ठीक है। तो प्लीज़ इनको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ढंग से सॉल्व कीजिएगा तरीके से, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड वेरी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, थैंक यू।